क्योंकि एक सबसे बड़ा तर्क है, आप लोग तर्क भी कभी कभी सुना करो और ढूंढा करो, लिया करो, मात्र संसार की क्रियाओं में नहीं। आप लोग संसार क्रियाओं में तर्क जल्दी निकाल लेते हो। दुनिया के लोग क्या करते हैं, अपनी सिद्धि के लिए तर्क निकालते हैं, तुरंत समाधान करते हैं। हमारे आचार्य के नहीं, आत्मसिद्धि के लिए तर्क निकालो। किसके लिए? आत्मसिद्धि के लिए तर्क निकालो, तर्क करो। पहली बात, ज्ञानी तू खुद परमात्मा होता, और अभी मैं पढ़ के आया हूं, हमारे आचार्य महाराज ने लिखा एक जगह, जब तक एक कह रहा हूं मैं शुद्ध हूं, मेरा सब मेरे से भिन्न है, मैं एकत्व आत्मा हूं, एकत्व विभक्त आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं स्वयं परमात्मा हूं, तब तक तू अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं कर रहा। क्या? तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं कर रहा। कह रहा है तो अनुभव नहीं है, अनुभूति में नहीं है, अनुभूति में तो कहना नहीं है। खाता है तो बोलता नहीं। एक काम करना, आज घर जाना और घर जाते जाते घर जाना, एक काम करना, पानी पीना, और पानी पीते पीते बबलू की मम्मी से बोलना, बात करना। क्या होगा? बोलो ना। पानी पीते पीते बोल लोगे क्या? नाक से पानी आ जाओगे? जिसको बुंदेलखंड में कहते हैं ठसका, ठसका, यहां क्या बोलते हैं? खसका। हाँ, जो भी तुम बोलते हो, बुंदेलखंड में ठसका बोलते, ठसका लग जाओगे, ठसका लग जाए। क्या? यदि पानी पीते पीते बोलोगे ठसका लग जाएगा, मतलब नाक से पानी आ जाएगा, मुंह से निकलेगा। इसलिए पानी पीते पीते मत बोलना। आचार्य महाराज कह रहे हैं, ज्ञानी जो कह रहा है मैं शुद्ध हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं हूं, और बोल रहा है मात्र, अनुभूति में नहीं है। ज्ञानी उसको संसार में ठसका लग जाता है, वो संसार में घूमता है, मात्र चिल्लाता है। चिल्लाने वाला परमात्मा नहीं है। परमात्मा जो होता है चिल्लाता नहीं है, चिल्लाने वाला परमात्मा नहीं होता। इसलिए आचार्य महाराज ने फिर भी हमारे लिए परमात्मा कहा। तो सुनो, एक गाथा और देखो, अपन बहुत सुंदर चर्चा आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी ने की है, उसको अपन विस्तार करेंगे। निकालने 43 नंबर गाथा 43। देहा देवल देव जुड़ू, जणु देव लहिड़े, हाँ सौ महु पढ़ाई सिद्ध भिक्ष भमे। क्या बात है। फिर नमोस्तु करो एक बार आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी को। अहो धन्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी, क्या तत्व की चर्चा। सच में कभी कभी लगता है ऐसी चर्चा, और चर्चा ही नहीं, अनुभूति में होना चाहिए। क्योंकि हमने पूर्व में भी कह चुके हैं कि मात्र चर्चा ही ना हो, मुझसे भिन्न है ये, मैं पर से भिन्न हूँ, ये मेरा नहीं है, वे मैं नहीं हूँ, मैं इसका नहीं हूँ। अनुभव में होना चाहिए, शब्दों में नहीं। भेद विज्ञानता सिद्धा, सिद्धाय किल केचन, अस्योता भाव तो बद्धा, बद्धा किल केचन। ये मात्र शब्दों में नहीं, मैं भेद विज्ञान सहित हूँ, मेरी आत्मा से सब भिन्न है, और मच्छर काट देता है तुरंत अलग कर देते हैं, मैं शरीर से भिन्न हूँ, मेरी आत्मा भिन्न है। ऐसे तो हुआ था। रानी चेलना ने, जब रानी चेलना से कहा गया हमारे भगवान, हमारे साधु जब ध्यान में लीन होते हैं तो ध्यान में लीन होते हैं परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं, उनका शरीर बचता है मात्र। किसने कहा? राजा शरणक ने रानी चेलना से कहा। हमारे इतने गुरु इतने महान होते हैं, जब ध्यान में लीन होते हैं ना, योग आत्मा में लीन हो जाते हैं, तो परमात्मा सिद्धालय में पहुंच जाते हैं। बोले अच्छी बात। तो रानी ने क्या किया, जहां साधु रुके थे वो ये पूछा, साधु कहां क्या कर रहे? बोले ध्यान कर रहे। तो रानी ने उस जहां रुके थे उस पांडाल तंबू में आग लगवा दी। क्या लगवा दी? आग। तो वो भागे भागे तुरंत दौड़े। तो राजा शरण ने फिर पता किया किसने आग लगाई, किसने आग लगवाई। तो पता चला रानी चलना, रानी तुमने साधु को आगे क्यों लगाई? वहां तंबू में बैठे थे, वहां पांडाल में, उसमें। अरे महाराज, मैंने तो अच्छा काम सोचा था, अच्छा किया था। तो परमात्मा बन जाते हैं, सिद्धालय में विराजमान हो जाते, उनकी आत्मा यहां से निकल के सिद्धालय में अनुभूति करती सिद्धों की। तो मैंने सोचा जब शरीर बचा तो उन शरीर को जल रही है, उनकी आत्मा परमात्मा बन जा, क्यों संसार में घूमे? इसलिए मैंने लगाने का प्रयास किया। ये दिमाग दिया था, तर्क दिया था कुछ नहीं। जब यही तो बात है, जब हमारे ज्ञान, हमारे साधु सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, ये हैं वो हैं, तो उन्होंने फिर चरणोपात का काट काट के सब्जी में, और क्या बोलते हैं, पनीर जैसे बना के चला दी, मसाला सारा डाल के खा गए सब। जब खाने के बाद वापस सोने लगे तो चरणोपात का देखी, अरे चरणोपात का कहाँ गई? तो रानी चलना आई। बोले महाराज आप तो सर्वज्ञ हो ना, त्रिकालदर्शी हो, आप तो त्रिकालदर्शी हो ना, आपको तो ज्ञान है, आपको ज्ञान है तो आप जानो ना कि आपके चरणोपात को कौन चुरा के ले गया, कहां चली गई। और नहीं हो पता, यदि आपको ज्ञान नहीं तो उगल के देख लो।
पेट का सामग्री निकाल के देखो, तो उनको गिलानी हुई, मतलब कि चप्पल खा गए हम, चड़ूपात का खा गए। तो उन्होंने फिर क्या किया, क्या किया, हे ज्ञानी ऐसे कैसे सर्वज्ञ, ऐसे कैसे परमात्मा, पापी बना बैठा है, भोगी बना बैठा है, रागी बना बैठा है, वो कह रहा मैं परमात्मा। तो आचार्य महाराज वहां परमात्मा का मतलब शक्ति। अब आचार्य महाराज अमृतचंद स्वामी से मिल लो, जो गाथा हमने सुनाई थी अभी, यहाँ यो मुक्ता नय पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसंति नित्यम विकल्प जाल च्युत शांत चित्ता तायो साक्षात दमृतम पिबंती। धन्य अमृतचंद स्वामी, जिन्होंने मालूम क्या लिखा, जो नए पक्षपात से रहित है, यहां यो मुक्ता नए पक्षपातम, यो नियम से ही, जो पक्षपात से रहित ही है, या यो मुक्ता नए पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसंति नित्यम। हे ज्ञानी, सच में कहने में और करने में बहुत अंतर होता है, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। कहना बहुत आसान होता है किसी विषय को, पर जीवन में उतारना बहुत कठिन होता है। कह तो हम सब लेते हैं, पर अंदर कितना करते हैं, कितना करते हैं, कितना करना चाहिए और नहीं हो पाता। इसलिए आचार्य कहते हैं यायो मुक्ता नय पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसंति नित्यम। जो स्वरूप गुप्त में है, स्वरूप में गुप्त है, लीन है, नित्यम नित्य ही, स्वरूप गुप्ता निवसंति निवास करते हैं नित्य ही, और विकल्प जाल च्युत शांत चिंतास, जो संपूर्ण विकल्पों से रहित, पंथपात के विकल्प से रहित, संसार की क्रियाओं के विकल्पों से रहित। कहाँ ये और वो, पता छोटी छोटी क्रिया को विकल्प, ये नहीं हुआ, ये होगा, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा। अरे भाई बताओ, कभी कोई कुछ ना कर पाओ धर्म की क्रियाएं, तो ज्यादा विकल्प में मत जिया करो, नहीं तो तुम आपस में लड़ते हो, टेंशन करते हो, परेशान करते हो घर वालों को। ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, विकल्प मत जियो। मैं ऐसा नहीं कर पाया, मैं ऐसा नहीं देख पाया, मैं ऐसा नहीं किया, क्यों विकल्प कर रही हूं, क्यों परिणाम कर, नहीं देख पाए हो गया, नहीं कर पाए हो गया। मान लो आहार देखने जाना, या अभिषेक देखने जाना, या शानधारा देखने जाना, या आहार देने जाना, कुछ हो गया, मान लो घर में समस्या आ गई, या कोई हो गई रिलेटेड, तुम किसी समस्या कारण बस मैं ऐसे तुम्हारे कारण से नहीं कर पाई, ऐसे नहीं कर पाई, मत परिणाम खराब करो। क्यों, विकल्पों से। अब यहां साधु को लिए कहा महाराज सब विकल्प छोड़ो। मालूम हम लोगों के यहां कहा स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, सामायिक इत्यादि का भी विकल्प मत जियो करो, विकल्प में मत जियो, संपूर्ण विकल्पों से रहते। यायो मुक्ता नय पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसंति नित्यम विकल्प जाल च्युत शांत चित्तास। विकल्प जाल च्युत, विकल्प के जाल से रहित, शांत चित्तास, जो शांत चित्त होते हैं, तायो साक्षात अमृतम पिबंती। वही योगी, वही ध्यानी, वही मुनि, वही साधु अपनी आत्मा का अमृत पान करते हैं, मतलब आत्मा की अनुभूति करते हैं। साक्षात अमृतम पिबंती, साक्षात अमृत का पान करते हैं, शुद्ध आत्मा की अनुभूति। और जो विकल्पों में जी रहा हो, और कभी कभी तो मुझे, तुम जैसे ज्ञानी, वस्त्रधारी वो ज्ञानी जो पंथ को पकड़े बैठे हैं, वस्त्र पहने बैठे, आडंबर पड़े बैठे हैं, कभी कभी बता ना, कहीं मालूम कोई माता जी भी हो, सुनो माता, कोई माता जी यार का ये लक्षण तो कहीं लगते ही नहीं है, और तुम लोगों को सौंप दिया जाए ना ये लक्षण, पता नहीं भगवान बना दो तुम तो ये लक्षणों को भी, ध्यान रखना। हाँ, माता यार का, माता जी विकल्प रहित नहीं होती माता कभी जिंदगी में, कितनी साधना कर ले और वो कहे मैं तो विकल्प रही, तो मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे नहीं। माता जी से कहा, माता मालूम विशुद्ध मती माता जी हुई एक, कौन सी मती, कौन सी विशुद्ध मती माता जी, कौन सी, ए वाली विशुद्धमती माता जी नहीं, सतना वाली विशुद्धमती माता जी। सुनो कान से, उनकी साड़ी बिल्कुल पीली रहती थी, गंदी। ये कहते इसको विकल्प नहीं। उन्होंने किसी ने पूछा माता जी आपकी साड़ी गंदी, तो बोले मेरी साड़ी गंदी है पर मेरा धर्म गंदा नहीं है, मेरा सील गंदा नहीं, मैं धर्म में जीती हूं। अपने हाथ से धोती थी माता जी, अपने हाथ से निचोड़ती थी बस। यहां तो आजकल ब्रह्मचारी लोग भी कहते हैं तो भाई धुल जा तो धुल जाए, छोले गए तो फिर ठीक है चलो भाई बेरा गई, वो तो उनको घर है नहीं, परिवार है नहीं, कुछ धोना नहीं है। नहीं, जब पहने हो कपड़ा धो सकते हो क्या, पर इटापा में आ जाए कोई बढ़िया छुल्लक जी अलग से या ये अलग जी अलग से या ब्रह्मचारी अलग से, तो पता नहीं क्या कर रहा हो तुम, तो बताओ। हाँ भैया ठीक है भैया विकल्प, अरे नहीं शब्दों में विकल्प नहीं, अन्य विषय में विकल्प रखो ना दूर, अन्य विषयों को दूर करो विकल्प। संपूर्ण विकल्प में तो संसार के विकल्प में जी रहे हो, संसार प्रणाम नहीं। आचार्य मार गए, आचार्य योगियों को संबोधन कर रहे, हे योगी संपूर्ण विकल्प समाप्त हो। मालूम यहां तक कि कई महाराज माता जी होते हैं, बोले जब तक मैं अभिषेक नहीं देखूंगा, मैं शांत धारण तो आहार नहीं करूंगा। हे महाराज तुम्हारा कौन सा नियम है,
कौन सा शास्त्र में लिखा, कौन सा कर? ठीक है देख लो, देखना चाहिए, निषेध नहीं, पर नहीं देखूंगा तो मैं आज नहीं करूंगा, नहीं देखूंगा पूजे बोलने में कुछ नहीं करूंगा। कुछ नहीं करो, सामने बैठो महाराज, स्वाध्याय करो, ये तुम्हारा मूल गुण है। कौन सा मूल गुण है? मूल गुण तुम्हारा सामायिक है, स्वाध्याय, ध्यान रखना। तो कहने का अर्थ है भी विकल्प मत करो। नहीं, एक बार कोई बोले नहीं करना ही पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा? कहीं अभिषेक हो गया होगा, नियम था, किसी महाराज कोई नियम बना देते, तभी नहीं बनाना चाहिए। मैं कहता हूं नहीं बनाना चाहिए, देखते हैं, देख लो, पर नियम बन गया। तुम लोग ध्यान रखना, कभी अभिषेक हो जाए, विसर्जन हो, कोई महाराज माता जी आए तो अभिषेक नहीं करो, कर देना, विकल्प नहीं करना। परंतु नहीं करना पड़ेगा, बैठ गए, उपवास करके बैठ गए, ठान लिया, नहीं, ऐसा नहीं। कहने का अर्थ यह है विकल्प जाला चित शांत चित्तास, ऐसे योगी योग में लीन नहीं होते हैं, ध्यान में लीन नहीं होते, संपूर्ण विकल्प को समाप्त हो, किसी प्रकार का विकल्प नहीं। मालूम, हमारे आचार्य भगवान अकलंक स्वामी ने स्वरूप संबोधन ग्रंथ में गाथा दी, इस मोक्ष पी नाकांक्षा सा मोक्ष मति गच्छति इति युक्तान धितान बेसी क्वापि कांचामना योजित। क्या लिखा? सुनना ध्यान से ज्ञानी, ये इच्छा तो बहुत दूर है, पर की है, जिनको मोक्ष की भी इच्छा नहीं हो, क्योंकि जब तक इच्छा है तब तक मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष होगा इच्छा नहीं होगी। क्या? मोक्ष होगा इच्छा नहीं होगी, इच्छा है मोक्ष नहीं होगा, जब तक इच्छा है। हाँ, विकल्प अवस्था में इच्छा रखना पड़ेगा। परंतु आचार्य भगवान अकलंक स्वामी महान आचार्य हुए, सामान्य नहीं, बड़े ज्ञानी आचार्य, प्रकांड विद्वान, जिन्होंने 6 महीना सामान्य व्यक्ति से नहीं लड़, तो एक बात तो ये थी, आपस में बात करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे, पर बौद्धों ने किया, बौद्ध राजा ने या बौद्ध गुरु ने, उन्होंने पर्दा के पीछे एक मटके में देवी तारा नाम की देवी बुला के रखा और देवी से शास्त्रार्थ कर रहे थे। 6 महीना हो गए। हमने कहा था आपको, हमारी अभी तक का तो रिकॉर्ड है, दुनिया में किसी से विवाद हुआ हो, शास्त्रार्थ हुआ हो, अभी तक दिगंबर साधकों की, दिगंबर जैनियों की कभी भी पराजय नहीं हुई, हमेशा विजय होती रही। ये सबसे बड़ी गर्व की बात है, ये सबसे बड़ी गर्व की बात है। तो अकलंक स्वामी 6 महीने में बात करते रहे, तो उन्होंने दिमाग लगाया, चिंतन किया, ध्यान में बैठे, क्या बात है। फिर उनके आमने सामने देवी आई, बोले महाराज आप सामान्य श्रावक से शास्त्रार्थ नहीं कर रहे हो। बोले फिर किससे कर रहा हूं? बोले देवी से, और नियम है, देवताओं को तो ज्ञान होता है द्वादश सांग का, आप विजय को प्राप्त नहीं हो सकते, फिर क्या करूं? बस बोले जो प्रश्न आप करो वो समाधान करे, दोबारा पूछ लेना। वही कभी कभी किसी देवी देवताओं की परीक्षा करना हो ना, तुम लोग कहते हो ना उनको देव आ रहा है, उनको वो आ रहा है, उनको वो आ रहा है, उनको पिता आ रहा है, उनको वो आ रहा है, ध्यान रखना ज्ञानी हो तो परीक्षा कर लेना है कि नहीं सही। नहीं तो कई लोग मूर्ता में जी जाते इसी में, हाँ आ रहे होंगे, वो बता रहे कि मैं तो वो छूं, मैं तो बड़े पापा छूं, बड़े भाई छूं। सुन रहे हो ज्ञानी महावीर जी, मैं तो बड़े भाई आ रहे हो, ये सो कह रही हो, दुकान नहीं चल रही, ये नहीं कर रहे हो, मैं परेशान करूंगा, मेरे छतरी बना दो, मेरे चढ़। पागल छतरी, उन तो वो भवन में रहते हैं, देव बने हो तो भवनवासी आदि हो तो वो सब देव रहते हो, भवन में रहते हो, उनको विमान होते हैं, सब कुछ होता है। तेरी छतरी काय की छतरी? वो कभी नहीं कहेंगे सम्य दृष्टि होंगे, मिथ्या दृष्टि होंगे, पागल हो। फिर आ रहे तो हाँ सामने महाराज को बोला, महाराज सामने मैं देखता हूं, वो तो आ रहे मैंने परेशान कर रहे, ये करो वो करो, तो परेशान कर रहे, शादी नहीं होने दे रहे, मूड खराब करें, माइंड खराब करें, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो बेचारे कई पागल मूर्ख लोग उनकी चरण छतरी बना रहे, कहीं कुछ कर रहे, कहीं कुछ कर रहे, धर्म को नहीं समझ पा रहे। और समझेंगे मैंने अभी, क्योंकि जब तक मिथ्यात्व होता है तब तक धर्म को हम समझ भी नहीं पाते। नियम है, बुद्धि कुबुद्धि रूप में ही होती है, नियम है। क्या? बुद्धि कुबुद्धि रूप में ही उत्पन्न होती है, कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे हमने बताया था ना कल शाम को या सुबह, जिसकी होनहार खराब है उसको कुछ कर ही नहीं सकते, उसको अच्छे में बुरा दिखेगा, उसको गुरु में कुगुरुपना दिखेंगे, उसको सही नहीं दिखेगा। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं ज्ञानी ध्यान रखना, किसी प्रकार का विकल्प नहीं। देव होता है तो अकलंक स्वामी ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने फिर कहा, प्रश्न किया, फिर दोबारा प्रश्न पूछा। तो नियम है, देवता दोबारा उत्तर नहीं देते। कभी परीक्षा करना हो ना किसी की, कोई भूत उतार रहे हो, देवता आ रहे हो, पिता आ रहे हो, परीक्षा कर लेना। बोले इधर आ, ये बता मेरे जेब में पैसे हैं कौन कौन से हैं, कितने नोट हैं, कितने नंबर के हैं। अपने आप समझ में आ जाएगी सही आ रहे कि नहीं आ रहे। पागल मारना दो, वो भग जाएगा अपने आप। एक बार मेरे साथ हो गया, मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था, आते थे किसी को, आते थे क्या ढोंग ढांग, ठीक है हम लोग इसलिए मना नहीं करते थे, चलो परमात्मा की भक्ति कर रहा है, आराधना कर रहा है, भगवान से जोड़ रहा है, भगवान के पास आ रहा है, परेशान व्यक्ति आने दो। पर मुझसे ही उसने एक बार पंगा ले लिया, पंगा ऐसे ले लिया, मेरा कार्यक्रम चल रहा था बाहर, वो आ गया, वो अपना मंदिर में गया और बस ढोल मजीरा और बढ़िया क्या बोलते हैं झांझा रांझा झांझरिया सब बजाने लगा, बढ़िया खूब 2-4 भक्त जोड़ दिए। और मैं ब्रह्मचारी अवस्था में गया, मैंने उसको मैंने बंद करो सब कुछ। पहले एक व्यक्ति भेजा, दूसरी बार भेजा, फिर तीसरी बार फिर मैं घुस गया।
क्योंकि वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे थे और मैं बैठा था ब्रह्मचारी अवस्था में। पर मैंने क्या है तुम्हारा, कौन है, बोलो कौन हो। मैं ऐसा कर दूंगा, नाश कर दूंगा, वो कर दूंगा। पर वो पहले तो मैं गया, नहीं मैंने कहा 3 लोग गए, तो वो आया तो मेरा माइक उठाया, माइक से बोलने लगा। फिर तो मैं तो पर यहाँ की भाषा में कह दूँ मुँह तो मुँह छो, मैं नहीं छोड़ता। फिर ऐसे धर्म का, धर्म स्थल का सच बताऊं, कोई भी हो सामने फिर मेरे, फिर मैं नहीं सोचता क्या होगा क्या नहीं होगा। तूने धर्म सभा में, वो भी मेरा माइक। और फिर मैं गया वहां में, चल कौन से देवी देवता है तेरे, चल तेरे देवी देवता से मिलता हूं, फिर तो उससे मिलूंगा, से बता रहा हूं। और वाचन लोग मैं खड़ा हूं यहाँ मंदिर वेदी में पास खड़ा हो गया, मैं खड़ा हूं, बोल मुझे तू बिना स्पर्श किए गिरा दे, मुझे टच कर बिना स्पर्श किए, मुझे कुछ हलन चल कर मेरे शरीर में, मानूंगा तू है। बोल कौन है तू, कौन सी देवी देवता है, कौन सा भूत बेंतर है, बता। सब तो रह गया वो। मैंने कि ध्यान रखना आज के बाद, तू समझता क्या है अपने आप को। मैं तेरी रोटी सेक रात सिकने दे रहा था, चलो छकने चलने दो, पैसा मिलते थे शायद आने जाने किराया और भी मिलता था, मैं कुछ नहीं बोला, मैंने चलो धर्म से जुड़ दे, इससे नहीं बोला। पर तू बता सच क्या है, आज बता, खोल तू अपनी बात। तूने धर्म का, धर्म क्षेत्र का, धर्म आयतन का, और तूने एक ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति 9 प्रतिमाधारी का तूने अनादर कैसे किया, बोल। देवता है, सच्चा देवता, कैसे भगवान का भक्त, देवता कभी अनादर कर ही नहीं सकता त्यागी वृत्ति का, तूने कैसे कर दिया। तू साधु होता फिर भी मान लेता, मैं तेरी बात मानता।